हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का जो है हिंदी और मैथ और जो संस्कृत एग्जाम हो चुका है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, जो आप लोग का बचा है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, और जो है आप लोग का बचा है साइंस। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं। और इससे जो है आप लोग का जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम 5 नंबर ये साइंस में बता चुके हैं। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाएगा और ये अवश्य रहता है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये वीडियो यदि आप देख लिए तो आपको 10 नंबर आराम से मिल सकता है। और जो है सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और कुछ जो है सब्जेक्टिव में मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोन के बारे में, यानी हमारे शरीर में जंतु में जो हार्मोन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पर रहता है और ये करता क्या है। तो इस प्रकार से जो है हम हार्मोन के बारे में जानने वाले हैं। और हार्मोन के बारे में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को देखना आप लोग का जरूरी है। तो वीडियो में बने रहे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन के बारे में। देखिए यहां पर जो है जंतुओं में हार्मोन यानी कि जंतु में जैसे जीव जो है इसमें हार्मोन कैसा होता है, जंतुओं का हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग इसमें। अब यहाँ पे दिया गया है कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन आप लोग से जैसे आप दिया गया टॉपिक में हार्मोन, तो हार्मोन का मतलब ये हुआ। तो आप लोग कभी कल पूछेगा हार्मोन क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोन क्या है। तो यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल देना होगा, ये आपको परिभाषा लिखना होगा। कहता है ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। हार्मोन वो चीज है जो जंतुओं का क्या होता है, क्रियाओं और विकास एवं वृद्धि में क्या करते हैं, समन्वय करता है, हेल्प करता है, वो हार्मोन होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, इसमें बहुत सारा हार्मोन रहता है जिससे हमारा पाचन क्रिया आसानी से हो पाता है। तो हार्मोन एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जैसे हमारे जो है बाल उग रहा है, ये हार्मोन के कारण ही बाल उग रहा है। तो हार्मोन हमारे शरीर में होता है। तो हार्मोन ये एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, जंतुओं का क्रियाओं मतलब कोई काम, विकास एवं वृद्धि का क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। हम लोग छोटा से बड़ा हो जाते हैं, ये हार्मोन के कारण ही होता है। तो ये बात सब है। अब यहां समझिए, अभी आप एक चीज और अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको जानना होगा। तो अंतस्रावी ग्रंथि ये भी पूछा जा सकता है कि 2 नंबर में अंतस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं या अंतस्रावी ग्रंथि क्या है। तो ये आप परिभाषा दीजिएगा। लिखा है कि ये वो ग्रंथियां है जो उत्पाद रक्त में स्रावित करती है और जो हार्मोन कहलाते हैं। देखिए ये भी आपका हार्मोन का ही परिभाषा है। ये अंतस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होता है जिसमें उत्पाद क्या करता है, रक्त में स्रावित करता है, यानी ब्लड में स्रावित करता है जो उत्पाद, जो हम लोग को जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन, उसके बाद बहुत सारे चीज होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो उससे बहुत सारा जो है विटामिन निकलता है, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब होता है। तो ये क्या करता है, उसको रक्त में स्रावित करता है, रक्त में मिक्स कर देता है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो ये अंतस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, ये वो ग्रंथियां है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे यहां देखिए। अब ये बात आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हार्मोन, कुछ हार्मोन का नाम यहां पर 5 हार्मोन का नाम है। इसका जो हार्मोन क्या है, ग्रंथि कहां पर, कौन ग्रंथि में पाया जाता है, उसके बाद स्थान और इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहां पर टॉपिक है हार्मोन तथा अंतस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। इसका कार्य क्या है, अंतस्रावी ग्रंथियां क्या है और इसका जो है हार्मोन क्या है। तो ये बात है। तो देखिए सबसे पहले हम 5 को हार्मोन का नाम बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो आप लोग का 10वां में जो है हर एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हार्मोन के बारे में। तो इसलिए ये आप लोग को देखने को कल एग्जाम में मिल सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हार्मोन का नाम है ये, ग्रंथियां कौन ग्रंथि में रहता है, स्थान कहां पर रहता है, उसके बाद कार्य क्या है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थायरॉक्सिन। याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये कौन ग्रंथि में होता है, ऑब्टू ग्रंथि में। कौन ग्रंथि में, ऑब्टू ग्रंथि में। जहां जो ग्रंथि कहां पर रहता है, गर्दन में। कहां पर रहता है, गर्दन, जो हम लोग का है गर्दन में रहता है ऑब्टू ग्रंथि। कहां रहता है, गर्दन में रहता है ऑब्टू ग्रंथि। और ये जो है इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। यानी ये काम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। तो आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय कौन हार्मोन करता है, तो आप लोग को बोलना होगा थायरॉक्सिन। क्या बोलना होगा, थायरॉक्सिन। और ये कहां पर पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहां पाया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कहां पाया जाता है, तो ऑब्टू ग्रंथि में। इसका स्थान कहां पर है, तो गर्दन में। और ये जिसका कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या उपापचय। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आप लोग को याद करना होगा। इसमें घुमा फिरा पूछ सकता है, जैसे उल्टा भी पूछेगा ऑप्टो ग्रंथि में कौन हार्मोन रहता है, तो आपको बोलना होगा थायरोक्सिन। क्या बोलना होगा? थायरोक्सिन। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन ग्रंथि में कौन ग्रंथि पाया जाता है? ऑप्टो ग्रंथि में पाया जाता है। ये गर्दन में रहता है और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे वृद्धि हार्मोन नाम है इसका, वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन कहां रहता है? पीयूष ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये जो होता है कौन ग्रंथि पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि में। तो आपसे पूछा जाएगा वृद्धि हार्मोन कहां पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि में। वृद्धि हार्मोन कहां पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि में। और इनका जो स्थान होता है मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में ये वृद्धि हार्मोन रहता है मस्तिष्क में। और ये पीयूष ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो हमारे माइंड का विकास में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है और सोचन क्षमता को जो है आगे बढ़ाता है। तो ये जो है वृद्धि हार्मोन का मतलब ये हो गया वृद्धि करना, और ये पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और ये इसका स्थान है मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में रहता है। ये काम क्या है? वृद्धि और विकास का नियंत्रण। वृद्धि और विकास, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास है क्या करना? नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? वृद्धि हार्मोन। नाम है उसका वृद्धि हार्मोन। तो क्या वृद्धि और विकास का नियंत्रण करने का कार्य कौन हार्मोन करता है? तो नाम बताना आपको, वृद्धि हार्मोन। कौन हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। और इस ये जो पाया जाता है मस्तिष्क में, ग्रंथि मंत्र में पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि में। और इसका हार्मोन का काम होता है वृद्धि हार्मोन, यानी इसका नाम है वृद्धि हार्मोन। तो इस प्रकार से हार्मोन है। तो हम दो हार्मोन के बारे में जानेंगे। थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग की वीडियो देखना ही जरूरी है, क्योंकि कल जो है एग्जाम आएगा तो हार्मोन के बारे में इसमें से कौन कौन हार्मोन रहबे करेगा और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये बात है। तो थायरोक्सिन जो है कौन ग्रंथि पाया जाता है? ऑप्टो ग्रंथि में। स्थान इसका क्या है? गर्दन में। और ये कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है। आगे वृद्धि हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन का ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, स्थान होता है मस्तिष्क में। और कार्य वृद्धि और विकास में, विकास का नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं आप। एड्रीनालिन ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये हम लोग का अधिवृक्क में यानी किडनी में जो है पाया जाता है। और ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि किडनी में रहता है। तो ये जो होता है एड्रीनालिन जो होता है, एड्रीनालिन जो है कौन ग्रंथि में पाया जाता है? तो अधिवृक्क में। वृक्क का मतलब किडनी होता है, वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी होता है। तो एड्रीनालिन हार्मोन कौन ग्रंथि पाया जाता है? तो अधिवृक्क में। कौन ग्रंथि में? तो अधिवृक्क में। स्थान कहां पर रहता है? ये वृक्क के ऊपर यानी किडनी के ऊपर रहता है। किडनी के ऊपर, जिस ये मान लीजिए किडनी है तो इसके ऊपर में ये रहता है। तो बताइए एड्रेनालिन जो है कौन ग्रंथि में पाया जाता है? तो अधिवृक्क में। और ये कहां पर रहता है? स्थान कहां रहता है इसका? तो वृक्क के ऊपर। अब चलिए कार्य, इसका कार्य क्या है? तो कार्य होता है ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में। यानी देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसका नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? तो एड्रीनालिन हार्मोन। उसके बाद हृदय की धड़कन यानी हम लोग का जो हार्ट जो धड़कता है तो उसको नियंत्रण कौन करता है आपातकाल में? तो ये वृद्धि एड्रीनालिन हार्मोन। कभी ज्यादा हृदय धड़कने लगा तो फास्ट हृदय धड़कता है कि नहीं धड़कता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? तो एड्रीनालिन करता है। कौन करता है? तो एड्रीनालिन। तो एड्रीनालिन जो है हार्मोन का कार्य होता है ग्रंथि मतलब ये एड्रीनालिन ग्रंथि कौन ग्रंथि पाया जाता है? तो अधिवृक्क में। स्थान कहां रहता है? तो वृक्क के ऊपर। और कार्य इसका होता है ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, इंसुलिन हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये जो है अग्नाशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि में। कौन ग्रंथि में? तो अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। उसके बाद देखिए स्थान इसका कहां पर है? तो अंदर उदर के नीचे। कहां पाया जाता है? उदर के नीचे। अग्नाशय यानी हमारे पेट में जो अग्नाशय होता है उसका उदर के नीचे ये पाया जाता है क्या? इंसुलिन। और इसका काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा ऐसा मान लीजिए हम लोग डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज, तो ये इंसुलिन के कारण ही डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज जो होता है इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर यही बात बोला गया है कि इंसुलिन जो है अग्नाशय में ग्रंथि में पाया जाता है, उदर के नीचे स्थान में पाया जाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा क्या करता है? नियंत्रण। ग्लूकोज की यानी शर्करा की जो मात्रा क्या करके नियंत्रण करके रखता है। यदि इंसुलिन हार्मोन का मन बिगड़ा तो आपको डायबिटीज हो गया, ये बात हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। यहां पूछा जाएगा आपको कि इस सब पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, सब पूछा गया क्वेश्चन, हर एक बार एग्जाम पूछा जाता है। तो अब आगे चलिए, ये लिंग हार्मोन इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक टेस्टोस्टेरोन होता है, ये नर में पाया जाता है यानी कि महिला में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। और ये वृषण में यानी वृषण भी कहते हैं इसको। उसके बाद होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन, ये मादा में पाया जाता है। मादा का मतलब ये हो गया यानी सॉरी नर मतलब हो गया, ये नर मतलब हो गया पुरुष, यानी ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुष में।
और उसके बाद जो एस्ट्रोजन जो पाया जाता है मादा में, यानी कि फीमेल में, यानी महिला में। तो ये बात हुआ। तो आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो हार्मोन है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए होता क्या है, टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन नर में पाया जाता है, नर मतलब मेल में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। और एस्ट्रोजन ये जो पाया जाता है फीमेल यानी कि मादा में पाया जाता है। तो ये याद रखिए, यहां पर जो होता है ये नर में जो पाया जाता है ये टेस्टोस्टेरोन ये वृषण में होता है, और एस्ट्रोजन जो पाया जाता है ये अंडाशय में होता है, अंडाशय के कारण होता है। अब आगे चलिए, अब यहां पर जो होता है अंडाशय यानी ये वृषण, और ये कहां पर, कौन ग्रंथि में, अंडाशय ग्रंथि में। तो ग्रंथि में क्या नाम कहेगा, तो कहेगा आप लोग से टेस्टोस्टेरोन जो होता है कौन ग्रंथि में पाया जाता है, तो वृषण में। उसके बाद कहेगा एस्ट्रोजन जो पाया जाता है तो कौन ग्रंथि में पाया जाता है, तो अंडाशय में। आपको पूछा यह भी जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन है कि फीमेल का है, तो आपको बोलना होगा मेल का यानी पुरुष का है, और एस्ट्रोजन किसका है, मेल की फीमेल का, तो यानी कि फीमेल का यानी कि महिला का है। और ये कहां पाया जाता है, वृषण में, अंडाशय में। इसका काम होता है, ये होता है, इसका स्थान जो होता है पेट का निचला सतह में ये होता है, यानी पेट का निचला हिस्सा में ये क्या रहता है, ये हार्मोन सब रहता है। अब इसका काम क्या होता है कि यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता, यानी कि यौनारंभ से जो होता है यौनारंभ से संबंधित सभी परिवर्तन जो करवाता है यही हार्मोन करवाता है। और लैंगिक परिपक्वता यानी लैंगिक परिपक्वता का काम इसका है, कौन हार्मोन का, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये बात हुआ। अब यहाँ इतना जो हार्मोन के बारे में आपको हम बताए, ये हार्मोन के बारे में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साइंस के एग्जाम में आप लोग अवश्य पूछा जाएगा, ये 100% ही है। चलिए अब यहां तक जो आप लोग ये जो देख लिए, फिर से हम इसको रिवीजन करवा देते हैं। यहां पर जंतुओं में हार्मोन जो होता है, हार्मोन जो होता है ये इसका काम होता है, ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं समन्वय वृद्धि का जो काम करते हैं। उसके बाद इसका अंतस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये ग्रंथियां जो अपने उत्पाद को क्या कहता है, रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए हार्मोन क्या है, अंतस्रावी ग्रंथियां कहां पर रहता है, उसके बाद जो इनके कार्य क्या होता है। तो हार्मोन जैसे अब हमको अब आप लोग को बताने वाले डायरेक्ट, आप लोग रिवीजन कर लिए, अभी बता रहे थे, आप लोग बोलिए। सबसे पहले बताइए, ये जो था वृद्धि हार्मोन ये कौन ग्रंथि में पाया जाता है, ये पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में। कौन ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में। और इसका जो है ये कहां पर रहता है, स्थान जो है गर्दन में। इसका काम ये होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। उसके बाद वृद्धि हार्मोन कहां पर रहता है, सॉरी अब थायरॉक्सिन जो होता है अपटू ग्रंथि में पाया जाता है, स्थानीय से गर्दन में होता है। कार्य इसका होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। उसके बाद वृद्धि हार्मोन जो होता है ये ग्रंथि जो होता है पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, और स्थान इसका होता है मस्तिष्क में। उसके बाद आगे चलिए, आगे होता है कार्य, इसका कार्य होता है वृद्धि और विकास का नियंत्रण। और उसके बाद जो है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि में होता है, और इसका स्थान होता है वृक्क के ऊपर, और ये कार्य होता है ब्लड प्रेशर यानी बीपी, हृदय धड़कन के आदि के नियंत्रण आपातकाल में किया जाता है। उसके बाद आगे चलिए इंसुलिन, इंसुलिन ग्रंथि जो होता है पाया जाता है अग्नाशय में, और स्थान इसका होता है उदर के नीचे, और ये कार्य इसका होता है रक्त में शर्करा की मात्रा क्या करना, नियंत्रण करना। आगे चलिए लिंग हार्मोन, कौन हार्मोन, लिंग हार्मोन जो मेल में पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन हो गया, फीमेल में पाया जाता है जो एस्ट्रोजन हो गया। उसके बाद जो होता है यहाँ पर जो स्थान इसका होता है पेट की निचला सतह में होता है, निचला हिस्सा में होता है। उसके बाद कार्य जो होता है यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन और लैंगिक परिपक्वता का होता काम करता है ये। तो उम्मीद है कि ये तक यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। यदि याद नहीं तो इसको लिख करके अभी याद करके एग्जाम में ही जाना है, क्योंकि इससे आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक अभी वीडियो में बने रहे तो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना है। जय हिंद।